ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। ठीक है, हमने डेंटल फॉर्मूला किया था, दैट इज 2 1 2 3, तो ओवरऑल था। अभी हम सिर्फ एक दांत का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। सी, आपके दांत को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बेटा डायग्राम में मैं जो जो लेबल करूं उसी पे नजर रखना आप। ठीक है, तो ये देखो, ये तो आपके दांत का एंटीरियर व्यू है ना। और जो दांत को अगर मैं ऐसे काट दूं, ठीक है, तो फिर ये किसका बताया हुआ है? मोलर का। ठीक है, ऐसा दिखेगा वो। तो ये आपका बेसिकली अगर आप आ करते हैं, है ना, करी आ, तो ये दिखता है ना। आ करने से ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है ना। क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखना, समझो ये चीज क्या क्या है। आ करके, ओके, तो दिस इज हार्ड पैलेट, जो ऊपर की तरफ है आपके। ऐसे करके देख लो पेन वेन से, जो ऊपर की तरफ है वो क्या है? आपका हार्ड पैलेट है बच्चों। नाम याद करते रहो, ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? हार्ड पैलेट। देखो मैंने टिक कर दिया है, सिर्फ उसी को देखो, आप टच भी कर सकते हैं, है ना। हार्ड पैलेट फील किया? ओके, वही पीछे की तरफ अगर मैं जाऊं तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। पीछे की तरफ अगर मैं जाऊं तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्ट पैलेट। ओके, देन कुछ ऐसे लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत जोर से आ करते खुद को शीशे में देखते हैं। काफी जन को उसका नाम नहीं पता होता, दैट इज यूवुला, UVULA, है ना। एंड वहां से वो बेसिकली, मैंने नहीं बताया था, फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे है, तो बेसिकली वो डिमार्केट करने के लिए होता है। ओके, यूवुला। ठीक है, दिस इज व्हाट? आपके चिक, राइट। पीछे के 3 दांत कौन है? ये मोलर। ये 2 दांत कौन है? ये प्रीमोलर। देन ये एक इधर, ये कौन है? कैनाइन। और ये जो है आगे एक वाले दांत आपके कौन है? इंसीजर। ठीक है, अब देखो, ये पहले ये वाला बताती हूं। दिस वन, ये लेबल किया हुआ इन्होंने लोअर लिप, इंफीरियर लिप बोल दो, इंफीरियर लिप। ओके, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। ओके, अब ऐसे करते हैं, ऐसे करने पे यहां जो स्ट्रक्चर आता है, ऐसे करने पे, इधर करने पे आप खुद का देख लो ऐसे, तो कुछ ऐसे अटका हुआ है यहाँ पे, है ना। जब आप लोअर लिप को पुल करते हैं तो यहां जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं इंफीरियर लेबियल फ्रेन्युलम। ठीक है, यहाँ जो लटका हुआ ऐसे अटैच है, मतलब आपका ये लोअर लिप ऐसे कर दो आप, तो जो एक फ्रेन्युलम सा स्ट्रक्चर है ना, उसे क्या बोलेंगे? इंफीरियर लेबियल फ्रेन्युलम। ठीक है, देन ये हो गए बेटा आपके गम्स। ओके, अब सी, ये आपका कौन है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, है ना, ओपनिंग डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये फ्रेन्युलम जो था बेटा, उसने क्या कर रखा है? ये वाले ने आपके लोअर लिप को अटैच कर रखा है ना। अगर मैं अपना टंग उठाती हूं तो वहां पे जो फ्रेन्युलम है उसे बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्युलम। टंग को लिंगुअल बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं, जिसने टंग को अटैच कर रखा है उसे बोलते हैं क्या? लिंगुअल फ्रेन्युलम। सीखिए इतना। ओके, आगे चले। टंग, ये टंग हो गया, राइट। दिख गया टंग। अभी ये पीछे यहां पे है आपका पैलेंटाइल टॉन्सिल। ठीक है, ये पैलेटोफेरेंजियल आर्क है।
आपका फेरिंग्स भी जो है ना बेटा, फेरिंग्स भी 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। फेरिंग्स जो कॉमन पाथवे है ना आपका फॉर रेस्पिरेटरी एंड डीएस, डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो फेरिंग्स है जो ऊपर वाला है उससे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। देन जो यहाँ पे ओरल कैविटी के यहाँ पे हो गया तो ओरोफेरिंग्स, है ना। एंड देन थोड़ा जो नीचे है वो से लेरिंगोफेरिंग्स, बिकॉज उसके ठीक बाद आपका लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया पैलेटो, क्योंकि ये पैलेट के वहां पे है तो पैलेटोफेरेंजियल आर्क है ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है इसे बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। ये पैलेंटोग्लोसल पूरा जो आर्क बनता है, पैलेंटोग्लोसल आर्क है ना। फिर यही वही गम्स है आपके, ये ऊपर वाले गम्स। देन ये सुपीरियर लिप, ये वाला सुपीरियर लिप, और सुपीरियर लिप जो अटैच है, दिख रहा है सुपीरियर लिप जिससे अटैच है, दिख क्या रहा है, फील करो, सुपीरियर लिप जिससे अटैच है उसे बोलते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम। नीचे अटैच था तो हमने क्या बोला था, इंफीरियर लेबियल फ्रेन्युलम। ऊपर है तो उसे बोल दिया हमने सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम। हाँ समझ गए, सारा पूरा जो आपका माउथ है और अंदर जो बक्कल कैविटी उसमें क्या क्या है, हार्ड पहले, देन पीछे सॉफ्ट पहले, देन वो लटकता हुआ स्ट्रक्चर यूवुला, देन आपका वही फ्रेनुलम, और सब क्लियर हो गया। अब देखेंगे अपन एक दांत को पूरा, ठीक है। चलिए, तो दांत को अब डिवाइड करेंगे 3 रीजन में, दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। हम दांत को डिवाइड करेंगे किसमें, 3 रीजन में, दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट। अब जो क्राउन का पार्ट आपको दिखता है उसे हम बोलते हैं एनामिल, ओके। देन ये जो पूरा पार्ट है ना बेटा, ये ऐसे पूरा, ये पूरा जो पार्ट है इसे बोलते हैं डेंटिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेंटिन। सी, डेंटिन के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या हो गया, एनामिल। डेंटिन का जो ऊपर वाला व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या हो गया, एनामिल, ठीक है। अब देखिए ये डेंटिन हो गया, तो ये क्राउन समझ में आ गया आपको, क्राउन इतना। ये नेक रीजन तो बहुत ही छोटा सा है, और जो बहुत बड़ा रीजन है बेटा वो क्या है आपका, रूट, है ना, जो ये नीचे है रूट। अब देखिए ये जो दांत है आपका, जो अटैचमेंट रहता है, ध्यान से यहां देखेंगे आप तो ये दिखेगा आपको गम्स है ना, जिंजीवा बोलते हैं गम्स को, और ये सल्कस, ठीक है, सल्कस आपको पता ही है। अब डेंटिन के अंदर क्या है आपका, ये दिस वन, मैं येलो से करती हूँ, ये डेंटिन के जो अंदर है आपका ये वाला, इसे हम बोलेंगे पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में क्या भरा हुआ है, पल्प भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तार दिख रहे हैं आपको उसे बोलते हैं रूट कैनाल। आपने सुना ही होगा, कितनी बार कितने लोगों ने रूट कैनाल का ट्रीटमेंट कराया होता है, ये सड़ जाता है, तो दिस इज एक्चुअली क्या है आपका, रूट कैनाल, ठीक है। दिस इज व्हाट, सीमेंटम, पूरा अटैच किया हुआ है सीमेंटम। ये आपकी बोन है यहाँ पे, एल्व्यूलर बोन। दिस इज लिगामेंट, है ना। ये फोरामेन है, फोरामेन मतलब छेद, तो दिस इज बेसिकली एपिकल फोरामेन। क्यों, ताकि देखो बेटा यहाँ पे जो आपकी रूट्स है, ये दिख रहा है 2 रूट है ना, तो ये रूट जो है बेसिकली यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो सके, नर्व्स आ सके। आपने कितनी बार अगर टूथपिक लेके यहाँ बहुत छेड़छाड़ की होगी ना अपने गम्स के यहाँ पे, तो ब्लड निकल जाता है। क्यों, क्योंकि रूट्स में क्या हो रहा है बेटा, पूरा ब्लड सप्लाई हो रहा है, रूट्स में पूरा क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। इस वजह से अपने बहुत छेड़छाड़ करते हैं दांत को, तो क्या होता है, खून निकल जाता है। एंड देखो यहाँ पे नर्व्स भी है, तभी जब भी कोई डेंटिस्ट दांत का ट्रीटमेंट करता है तो इस रीजन को वो सुन करता है इंजेक्शन देके, बिकॉज यहाँ पे नर्व्स है ना, वो ऐसी दांत नहीं खींच देता अगर कुछ डैमेज हुआ है तो। क्लियर हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
तो दांत को हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है, दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, क्राउन जो आपको दिखता है वो बेसिकली व्हाइट पार्ट, दैट इज एनामल। ये पूरा जो दांत है ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, डेंटिन। डेंटिन के ऊपर वाला पार्ट इज योर एनामल। एनामल जो है बेटा आपका क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। ये याद रखना, एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। अब जो डेंटिन है बेटा, ठीक है, उसके अंदर ये जो कैविटी है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर ऐसे 2 तार जा रहे हैं, दैट इज रूट कैनाल, है ना। एंड यहाँ पे पूरा नर्व एंड ब्लड सप्लाई होता है। क्लियर हुआ आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ? तो बेटा दांत के बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो आपको स्ट्रक्चर और ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला में हमने उसका फॉर्मूला देखा था 2123/2123, और हमने 3 बातें सीखी थी दांत के बारे में। दैट इज क्या, दैट इज ह्यूमन दांत इज हेट्रोडोंट, डिफरेंट शेप और साइज के दांत है। 4 टाइप के है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देन हमने देखा था कि 2 सेट में हमारे दांत आते हैं, टेम्पररी टीथ एंड देन परमानेंट टीथ। इस चीज को हमने बोला था डिफ्योडोंट। एंड देन हमने देखा कि देखो किस तरह से हमारा दांत जो है वो एम्बेडेड है, किसमें, सॉकेट में। किस तरह से हमारा दांत जो है वो सॉकेट में एम्बेडेड है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे थीकोडोंट। ठीक है, हमारा जो दांत है वो ऐਵੇਂ ही नहीं लटक रहा, ठीक है, वो एम्बेडेड है बेटा जॉज में। वो जॉज के अंदर ऐसे देखो ना धसे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। इस चीज को थीकोडोंट बोला जाता है। जिनको याद नहीं, याद करो, इस चीज को हम बोलते हैं थीकोडोंट। क्लियर? ओके, अब आप ये सोचिए कि आपके जो दांत है, नए दांत कैसे आए? मतलब जब मिल्क टीथ गिरा तो नए दांत कहां से आए? तो बेसिकली आपके जो नए दांत थे ना वो इधर नीचे ही छुपे हुए रहते हैं, है ना। एंड जब मिल्क टीथ गिरते हैं तो नए दांत की ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, डेंटिन के सेल्स है, उन्हें हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। डेंटिन के जो सेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। वो डिवाइड होते हैं, आपके दांत नीचे छुपे होते हैं। जैसे ही मिल्क टीथ गिरा था आपका, तो वैसे ही वो दांत ऊपर आने लग गया एंड उसे ग्रोथ होने लग गई। एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है डेंटिन की सेल्स, वो बस डिवाइड होती है एंड आपके दांत जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको? एनी डाउट इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ? अच्छे से करना बच्चों, नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। टीथ की सारी प्रॉपर्टीज याद रखना, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला याद रखना, चिल्ड्रन का भी और एडल्ट का भी। ठीक है, एंड पूरा माउथ जो है अपना कैसा है वो मैंने आपको सिखा दिया ऐसे आ करके, है ना। चलिए।